गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का अध्याय नंबर 6 मौर्य साम्राज्य करवा रहे हैं। क्रियाकलाप 1, आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर दें। तो आप इस आकृति को, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये सारनाथ स्तंभ है बेटे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये प्राप्त हुआ हमें सारनाथ के स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ में कितने पशुओं की आकृति है? अशोक स्तंभ में ऊपर की तरफ 4 शेर और चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं। चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह किस ओर अंकित करते हैं? चारों दिशाओं की ओर मुंह किए शेर चारों दिशाओं में राज्य और धर्म, प्रचार और उन्नति की सूचना मिलती है। इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। अशोक चक्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक चक्र में बच्चों 24 तिलियां हैं जो मनुष्य की उन्नति, चहुमुखी मतलब हर प्रकार के उसके विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारी होते हैं बच्चों। जो इनके बच्चे हुए हैं उनके नाम बताने हैं। तो इनका पहला तो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल और दशरथ। सुदर्शन झील किस प्रांत में है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और प्रकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। अशोक का राज्याभिषेक कब और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इस अवसर पर अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शिनी की उपाधियों को धारण किया था। अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। अशोक कहते थे कि बच्चों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पण कौन सा सिक्का था? 3/4 तोले का चांदी का सिक्के को पण कहा जाता है। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? बृहद्रथ का सेनापति बच्चों पुष्यमित्र सोम था। राजतरंगिणी की रचना किसने और कब की थी? राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। 1148 से 1150 के बीच की थी। कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी हमें तमिल लेखक मामूलनार ने से प्राप्त होती है। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। राजकिलम क्या था? राजकिलम एक प्रकार का बच्चों खेल था। इसमें बालकों की एक मंडली बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य उनके झगड़ों का फैसला किया करता था। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो बच्चों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत मगध पर शासन कर रहा था धनानंद नाम का एक शासक था। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य था। इसका एक सलाहकार था जो इसको सारी अच्छी सलाह देता था। इन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात किसका नाम है? यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रघात का अर्थ होता है बच्चों जो अपने दुश्मनों का नाश करने वाला, उनका विनाश करने वाला, उसको अमित्रघात कहा जाता है। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 3। अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन कीजिए। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का शासक था, राज्यपाल था। बिंदुसार की मतलब अपने पिता की बीमारी का पता लगते ही वह पाटलिपुत्र वापस आ गया। बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। तो बच्चों इसलिए अशोक को उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए अपने भाइयों से काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था और 4 वर्ष के इस लंबे संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। बच्चों आपने लेसन में जैसे कि पढ़ा था कि कलिंग जो हमारे उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा। जो कलिंग युद्ध में बच्चों जो इतना नुकसान हुआ था, हास हुआ था, जान माल की हानि हुई थी, उस हिंसा को देखकर व नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय बहुत दुखी हुआ और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। तो बच्चों कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने का तो हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके उत्तराधिकारी ज्यादा योग्य नहीं रहे थे। साम्राज्य की विशालता, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट, साम्राज्य का विभाजन। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें 6000 श्लोक हैं। मौर्य काल के प्रमुख धर्म कौन कौन से थे? मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक मत संप्रदाय प्रमुख थे। मौर्य काल में सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करो। मौर्य काल में जो सेना बच्चों बहुत ही विशाल थी। 6 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे, 800 रथ थे। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। सेना का प्रबंध 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। कलिंग युद्ध के क्या कारण थे? कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था कि मगध राज्य कैसे इतनी प्रगति कर रहा है, इतना विकास कर रहा है, तो इसलिए ये युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब एवं सिंध विजय की, सेल्यूकस पे विजय की, दक्षिण भारत की पर भी उसने विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य काल की सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। मौर्य काल में 4 वर्णों को निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। लोग सूती रेशमी वस्त्र और उच्च वर्ग के लोग सोना चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ये समितियां कौन कौन सी थी? शिल्पकला समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति और कर समिति। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत का वर्णन कीजिए। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में अशोक शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। वे उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन, उसके चरित्र के विस्तार के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रदान करते हैं। वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। निम्नलिखित में से सही अथवा गलत पर निशान लगाओ। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। इसका जवाब गलत है। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया था। ये भी गलत है। अशोक की माता का नाम लीलावती था। यह भी गलत आंसर है हमारा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। जी हाँ बच्चों, मंडल का विभाजन जिलों में होता है और जिसे द्रोणमुख कहा जाता है। आपका गलत जवाब रहेगा। फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थलीय भी कहा जाता है। गलत। तक्षशिला, बनारस और उज्जैन उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जी हाँ बच्चों। भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था। जी हाँ, इसका सही जवाब है। कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये गलत है। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। ये भी गलत है। क्रियाकलाप 5 करने जा रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य डैश ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। 184। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय कहाँ पे प्राप्त की थी? पंजाब और सिंध प्रदेश में प्राप्त की थी। अशोक के वृहद शिलालेख कुल डैश स्थानों से प्राप्त हुए? 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है। जी हाँ बच्चों। सिकंदर भारत में से वापस 325 ईसा पूर्व में गया था। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कंटक शोधन डैश न्यायालय को कहा जाता है? फौजदारी को। राज्यपाल को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था।
तीर्थ का अध्यक्ष कहा जाता था अमात्य को। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डैश विभागों का गठन किया गया था 18 है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत के समय प्रांतों की संख्या डैश थी 5 थी। नंदों का उन्मूलन डैश ने किया था बच्चों, नंदों का उन्मूलन किया था हमारे कौटिल्य ने। और भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना डैश काल में हुए थे, मौर्यों के काल में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती है। उचित मिलान करें तो बच्चों अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस से युद्ध हुआ था हमारा 305 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय, कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी बच्चों 261 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत से प्रस्थान, सिकंदर ने भारत से प्रस्थान बच्चों कब किया था 325 ईसा पूर्व में किया था और इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति, जो हमारे अर्थशास्त्र है इसकी जो पांडुलिपियों की प्राप्ति हुई थी 1905 ईस्वी में। उत्तरापथ, तो बच्चों हमारा जो उत्तरापथ है इसकी जानकारी हमें मिलती है तक्षशिला। प्राच्य, जो हमारा प्राच्य है बच्चों ये है पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ है हमारा सुवर्णगिरी और तोशाली है कलिंग। क्रियाकलाप 7 कर रहे हैं अब हम। सही उत्तर चुने। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समितियों के द्वारा होता था। तो बच्चों ये 6 समितियां बनाई गई थी जो सैनिकों का चुनाव करती थी, सेना का चुनाव करती थी, उसकी देखभाल करती थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? टोपरा भी स्तंभ लेख है, सांची भी है और लोरिया भी है। तो बच्चों इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में जो है वो स्तंभ लेख नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा है हिंदू कुश पर्वत। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? अशोक की।